आज मैं कुंदन कुमार क्लास 7 की अंग्रेजी की बुक जो हनीकॉम्ब है उसकी आज मैं क्वालिटी चैप्टर की पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि ये चैप्टर जॉन गैल्सवर्दी साहब के द्वारा लिखित एक चैप्टर है। इसकी मैं अगर जॉन गैल्सवर्दी साहब की जन्म की मैं बातें करूँ तो इनके जन्म 14 अगस्त 1867 को इंग्लैंड में हुआ। डेथ की मैं बातें करूँ तो इनका डेथ 31 जनवरी 1933 को लंदन इंग्लैंड में हो गया। अर्थात ये क्वालिटी है क्या? क्वालिटी कहा भी जाता है कि क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ हैबिट। अरिस्टोटल के कहने के मुताबिक क्वालिटी क्या है? तो क्वालिटी किसी प्रकार का कोई एक्ट नहीं होता, वो एक प्रकार का हैबिट होता है। क्वालिटी मीन्स कि क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट अ क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी जो है वो एक अपने आप में क्वालिटी लाइफ से भरा हुआ क्वेश्चन को क्रिएट करता है। क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज़ लुकिंग। क्वालिटी का मतलब होता है कोई भी काम करना, हमेशा सही काम करना जो जब कोई कुछ देख भी नहीं रहा हो। क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस एफर्ट। कहते क्या कि जब भी कभी क्वालिटी क्या है तो क्वालिटी कभी भी अचानक नहीं होता, कभी भी अचानक नहीं होता। ये रिज़ल्ट क्या है? तो ये हमेशा रिज़ल्ट एक बुद्धिमत्ता से भरा हुआ जो प्रयत्न होता है उसी का रिज़ल्ट क्वालिटी से दिखता है। अब मैं चैप्टर की मैं वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस की चर्चा करूँगा। इसमें आप देखेंगे जहाँ कहीं जनरली जो मुझे लगा है कि जो टफ वर्ड हैं, जो हार्ड वर्ड हैं, उस हार्ड वर्ड को मैंने सब में टेक्स्ट लाइनर से हाईलाइट कर दिया है और इसके बारे में मैं उसका वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा और उसे आप कॉपी में नोट अवश्य ही करें ताकि उसे याद कर लें, क्योंकि कहा भी जाता है कि इंग्लिश में वर्ड पावर ही लैंग्वेज की जान होती है। खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बातें करूं तो इसमें बातें करते हैं क्या कि बिफोर योर एट कि कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट, कि क्या एक जूते बनाने वाले को, शू मेकर मतलब जूता बनाने वाला, क्या एक जूते बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? आर्टिस्ट मतलब कलाकार। यस, हाँ, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू। हाँ, यदि उसमें वही योग्यता, इफ ही हैज़ द सेम स्किल, वही हुनर, वही अपने काम पर गर्व, एंड प्राइड इन हिज ट्रेड, किसमें? अपने काम पर गर्व होना, एज एनी अदर आर्टिस्ट, जो किसी भी कलाकार में होता है, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, हाँ उसके लिए वही आदर भी हो। रिस्पेक्ट मतलब आदर। मिस्टर जेस्लर अ जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर जेस्लर जो एक जर्मनी का जूते बनाने वाला था, जर्मन शूमेकर, जर्मन जो यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसके लिए जर्मनी वर्ड के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव वर्ड लगाएंगे तो जर्मन वर्ड बनेगा, क्योंकि वह कहाँ रहता था? जो कि वो लंदन में बस गया था। सेटल मतलब बस जाना। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, जो ये कहा जाए तो परफेक्ट एक आर्टिस्ट हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। कहते देखें कि वह कैसे अपना जीवन अपनी कला को समर्पित करता है। डिवोट्स मतलब होता है समर्पित करना। अब देखिएगा, कहा भी जाता है कि जब आप अगर कोई भी वर्क को आप अपने आप को जितना डेडिकेशन के साथ करते हैं, जितना डिवोट हो किसी काम को करते हैं, उतनी ही रिज़ल्ट आपको उतनी ही अच्छी आती है। इसलिए मैं आप सारे बच्चों को कहना भी चाहूँगा कि आप आराम से कोई भी वर्क करें और डिवोटेड होकर उस काम को करें, ताकि उसका रिज़ल्ट आने वाले समय में आपको दिखता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा नहीं समझना है कि चलो नहीं कि अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं मिलेगा, बट लेकिन कभी न कभी उसका रिज़ल्ट मिल ही जाता है। नहीं तो अब मैं यहाँ से आता हूँ, कहता है क्या कि क्वालिटी चैप्टर जो कि यहाँ से देख रहे हैं कि इसके बाद मैं नीचे से आऊँगा तो भी आप देखेंगे इसका कि क्या होता है। क्वालिटी, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर स्पोर्ट्स। यहाँ आई किसके लिए आ रहा है? तो आई अगर देखा जाए तो आई खास करके जॉन गैल्सवर्दी साहब के लिखित जो ये चैप्टर है उन्हीं के द्वारा ये सेंटेंस कहा जा रहा है कि आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, कि मैं उस अपनी जवानी के दिनों से मैं उन्हें जानता था। बिकॉज ही मेड, ही मतलब उसे, बिकॉज ही मेड माई फादर्स फूड्स, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे।
ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वह उसके बड़े भाई के साथ उसकी दुकान में रहता था, which was on a small by street in a fashionable part of London, और वह छोटी सी गली में लंदन के एक फैशनेबल हिस्से में था। और कौन? तो उसकी दुकान। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Jesler Brothers. कहा भी जाता है कि पहचान आपकी क्वालिटी से बनती है, न कि आपके नाम से। इसलिए अपने जीवन में अपना नाम क्वालिटी से बनाने की कोशिश करें, न कि अपने नाम से, न कि अपने बॉडी से। नहीं, क्योंकि अपनी क्वालिटी अगर आपके पास है तो आपकी पहचान ऑटोमेटिक बन जाती है। कहते हैं कि वो दुकान की एक अलग पहचान थी, सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब कि एक अलग पहचान, डिस्टिंक्शन मतलब पहचान। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ जेस्लर ब्रदर्स, और उसके ऊपर कोई साइन भी नहीं था सिवाय खुद के नाम, जो कि नाम क्या था उसका? जेस्लर ब्रदर्स, बस। और एंड इन द विंडो एंड फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और इतना ही नहीं, और खिड़की में कुछ जूतों के कुछ जोड़े, पेयर्स मतलब जोड़ा। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वो केवल वही बनाता था जो उसको ऑर्डर दिया जाता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और ऐसा नहीं होता जो कुछ वो बनाता था वो फिट ना बैठे, यही तो कलाकारी थी उसकी। टू मेक बूट्स, और वो क्या क्या करता? जूते बनाना। सच बुक्स एज ही मेड, वैसे जूते जैसा वह बनाता था। सीम टू मी देन, उस समय ऐसे प्रतीत होते थे। एंड स्टिल सीम्स टू मी, और आज भी मुझे प्रतीत होता है। मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, रहस्यमय और अद्भुत। यह मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यों से भरा हुआ, वंडरफुल मतलब होता अद्भुत। आई रिमेंबर वेल माई साई मार्क्स, यहाँ जो उसने दिया कि मेरी शर्मीली टिप्पणी अच्छी तरह याद है। माई साई रिमार्क्स है, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी, साई मतलब शर्मीला। वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, और मैंने एक दिन क्या किया, मेरी जवानी का पैर उसके सामने मैं फैलाता हुआ, स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेच आउट मतलब फैलाना। इज़न्ट इट awfully hard to do मिस्टर जेस्लर, क्या यह बेहद मुश्किल नहीं है मिस्टर जेस्लर? यह हार्ड मतलब मुश्किल वर्ड से है। एंड his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art। अब ये it is an art जो देख रहे हैं ना, ये इंग्लिश की it is an art वर्ड है, लेकिन जर्मन एक्सेंट में से it is an art पढ़ा जाता है। तो उसने आंसर के रूप में क्या दिया? क्योंकि गिवन विथ a sudden smile, अपनी अचानक मुस्कुराहट के साथ, जो कि वो कहाँ से उसकी मुस्कुराहट आ रही थी? तो आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, जो उसकी अचानक अपनी लाल दाढ़ी में से अचानक मुस्कुराते हुए, यही तो आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट, यही तो एक बहुत बड़ा कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली हैविंग समथिंग। अभी कहता है कि देखो कि यह एक कला है, यहाँ तक तो पूर्णपन क्लियर हो गया था। कहता है कि उसके प्रयास से इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरेबली हैविंग समथिंग। नहीं, अब बियॉन्ड द टेम्पोररी, जो कि बियॉन्ड द टेम्पोररी वर्ड इसी के जस्ट आगे वाले पेज में है, जब चलूँगा तो दिखाऊंगा भी। कहते क्या है कि उसके पास प्रायः जाते रहना संभव नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, अक्सर उसके पास जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। उसके जूते चलते बहुत थे, हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली, उसके जूते बहुत दिनों तक चलते थे, अर्थात लंबे चलने के लिए यहाँ लास्टेड टेरेबली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, और जिनमें कुछ ऐसा जो अस्थायी, दूर से कुछ जूतों की बातें करूँ, उसके जस्ट ऊपर नेक्स्ट वाले पेज में चलता हूँ। बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, ऐसा माना जाता था कि उनकी सिलाई में इतनी भरी हुई सार थी जो कि पूर्ण रूप में उनकी कलाकारी उसी में भर दिया गया हो, और वो चलते भी बहुत ज़्यादा थे। कौन? उनकी जूता वो सिलते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर सच चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। अब कोई भी आदमी अगर अंदर जाता था, वन वेंट इन, जब कोई भी व्यक्ति अगर अंदर जाता था तो इस तरह नहीं जैसे अधिकतर दुकानों में जाते हैं, परंतु बड़े एज वन एंटर सच चर्च, वो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि बड़े आराम से एक चर्च में घुसते हैं और एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हुए
और वो इंतज़ार करता था। द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, वेट मतलब इंतजार करना। A guttural sound and the tip-tap of slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of woods. सेम उसे एक धीरे धीरे आवाज़ होती हुई जो कि उसके चपले जो पतले लकड़ी के जिन्ने को पीटती हुई आती, और वो बिना कोट पहने, विदाउट, ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, बगैर कोट पहने आकर खड़ा हो जाता, थोड़ा झुका हुआ, अ लिटिल बेंट मतलब झुकना, थोड़ा सा झुका हुआ, इन लेदर एप्रॉन, अगर देखा जाए तो कब चमड़े का एप्रॉन पहना हुआ, मतलब एप्रॉन मतलब होता है बंडी टाइप का, वो पहना हुआ, विथ स्लीव्स टर्न बैक, और अपने बाजुओं के ऊपर मुड़े हुए, टर्न बैक स्लीव्स मतलब होता है जो शर्ट का बाजू होता है ना, उसी को स्लीव्स कहते हैं, ब्लिंकिंग, और उसके पलक झपकते हुए, एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ वुड्स, मानो कि वह अपने जूतों के सपने से जाग गया हो, अवेकेंड मतलब जगना। एंड आई वुड से, जैसे ही मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, आखिर आप कैसे हैं। अब कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के एक जोड़ी जूते बना सकते हैं। Without a word, he would leave me returning whence he came. अब वो एक भी शब्द न बोले हुए वो मुझे छोड़कर वही चला जाता, whence he came, वही छोड़कर मुझे चला जाता जहाँ से वह आया था। और into the other portion of the, अब कहते या दुकान के दूसरे भाग में, into the other portion of the, जस्ट इसी के बाद वाले पेज पे चलता हूँ, to the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of street. और वो क्या करता कि या दुकान के दूसरे भाग में चला जाता और मैं लकड़ी की कुर्सी पर आराम करते हुए उसकी व्यापार की गंध को सूंघता हुआ बैठ जाता। यहाँ इंसेंस है, इंसेंस का मतलब उसकी सेंट होता है, इनहेलिंग मतलब होता है सांस लेना, जो कि आप साइंस में पढ़े भी होंगे, और ट्रेड मतलब होता है उसकी जो अपना वर्क है, जो अपना उसकी व्यवसाय है, उसके बारे में बताता। अब बताते हैं क्या कि सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। अब कहते क्या, जल्दी ही वह वापस आता और अपने हाथ में एक सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा पहने हुए, और विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट इन ही वुड रिमार्क। अब ये क्या करता कि उसके बाद इस पर आंखें टिकाए हुए वह कहता कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस। यहाँ 20 से जो वर्ड लिखा दिख रहा होगा आपको, BIEC, 20 का मतलब ये यहाँ है पीस का नहीं। कहते कि चलो भाई ठीक है, ओ माय गॉड ये क्या सुंदर टुकड़ा है। और जब भी कभी अगर वेन आई टू हैड एडमायर्ड एट इट ही वुड स्पीक अगेन। अब जब भी मैं अगर उसकी बड़ाई करता, जब भी उसकी अगर तारीफ कर चुका होता तो वह दोबारा बोलता कि वेन डू यू वांट। अब यहाँ जो डेम जो वर्ड देख रहे हैं DEM, डेम का मतलब होता है देम से है। आखिर वो पूछता कि आपको ये कब चाहिए, एंड आई वुड आंसर, तो मैं उसे उत्तर देता, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन। चलो बन ठीक है, ओह जितना आराम से आप कर पाएँ। एंड ही वुड से, तो वो कहता कि टुमारो फोर्टनाइट, FORDNIGHT है, जो कि अभी यहाँ इस इंडियन इंग्लिश की मैं अगर बातें करूँ, खासकर ब्रिटिश इंग्लिश की, तो इसमें फोर्टनाइट वर्ड आता है, FORTNIGHT, जिसका मतलब होता है 15 दिन। अर्थात तुरंत वो बोलता है कि ठीक है अगले पखवाड़े आप आइए। वो कहता, कौन कहता, मिस्टर जेस्लर। और इतना ही नहीं बोलता, और कहता कि और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। अगर उसका बड़ा भाई होता तो कहता कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। आई विल आस्क माई ब्रदर है, ये ब्रदर बोले तो BROTHER के लिए है ब्रदर, क्योंकि अब इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे आई विल आस्क माई ब्रदर। अर्थात क्या कि जब अगर ब्रिटिश इंग्लिश के टोन में चलें तो ये वर्ड क्या आ जाएगा, तो आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, और तब मैं बोलता थैंक यू, धन्यवाद,
गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई स्टिल आई लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। तो वो धन्यवाद, नमस्कार मिस्टर जेसलर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार वो भी उत्तर देता गुड मॉर्निंग की, और ही वुड रिप्लाई वो भी जवाब देता, और स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में चमड़े को अभी देखता हुआ, लुकिंग मतलब लुक एट मतलब उसके ऊपर देखना, एंड एज ए मूव टू द डोर, जैसे ही जब मैं अगर दरवाजे पर जाता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स, और जब मुझे उसकी चप्पलों की टिप टैप फिर सुनाई देती, जो कि वो अपने स्टेयर से जा रहा होता, स्टेयर मतलब सीढ़ी, टू हिज ड्रीम और बूट्स, ऐसा जो कि अपने बूटों के सपनों में दोबारा जाता हुआ, ऐसा मुझे दिखता हुआ प्रतीत होता। अब इसके बाद वाला जो पेज का जो रेस्ट वीडियो बचा है उसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और उसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।